Hello guys, my name is Jyoti Modi. Please subscribe my channel for updates. Okay, पिछले वीडियो में कॉग्निटिव ऑफेंस बोला, नॉन कॉग्निटिव नहीं बोल सका ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। अभी हम करेंगे नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस कौन क्या होता है। नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सके। उस मतलब वो किसी को अरेस्ट करने के लिए उसको वारंट लेना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट देगा। ओके, लाइक नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी। पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि अरेस्ट कर सके बिना वारंट के, विदाउट वारंट। थस ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नीड्स ए स्पेशल अथॉरिटी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में स्पेशल अथॉरिटी चाहिए पुलिस ऑफिसर को कि वो अरेस्ट कर सके किसी भी पर्सन को। लाइक कि कहीं पर मिस यूज हुआ है लॉज का, लॉज का कानून, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट से स्पेशल अथॉरिटी लेनी पड़ेगी कि सर इधर मिस यूज हो रहा है इस चीज़ का, प्लीज वारंट इशू कीजिए, या कोई या एनी अदर रीजन। ओके, नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस हो गया। व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस? बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस मतलब कि लीगल कस्टडी से किसी भी पर्सन को प्राइवेट कस्टडी में ले जाना। एंड जब भी लीगल कस्टोडियन उसको बुलाए, तब उसको प्रोड्यूस करना, मतलब वहां पर लेके जाना, उसे बेल बेल सॉरी द वर्ड बेल इज नॉट डिफाइंड अंडर द कोड। बेल वर्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं डिफाइन किया गया, पर सेक्शन 436 ने डिफाइन किया है बेल क्या होता है। बेल मीन्स ए टेम्पररी रिलीज। बेल मतलब टेम्पररी रिलीज ऑफ अक्यूज्ड फ्रॉम द लीगल custody and entrusting them to private custody. Okay, entrusting them to private custody मतलब प्राइवेट कस्टडी में मतलब ट्रांसफर कर देना। अक्यूज अक्यूज में जो इसने जो गलत काम किया है, बट द प्राइवेट कस्टोडियन, जहाँ पर प्राइवेट कस्टोडियन बिकम ए श्योरिटी, मतलब वो विश्वास दिलाता है कि प्रोड्यूस द अक्यूज वेन यू नीडेड। जब भी आपको अक्यूज्ड चाहिएगा, जबकि आपको अक्यूज्ड मतलब कोई भी काम होगा अक्यूज से को मतलब कोई भी कोर्ट में ले जाना होगा, तब आप अक्यूज को वहाँ पर लेके जाओगे, ये श्योरिटी देना। इसलिए वो जो प्राइवेट कस्टोडियन है वो श्योरिटी बन जाता है। लाइक कि किसी भी पर्सन को लाइक कि एक्स एक्स जेल में वाई उसका दोस्त है, वाई उसकी बेल कराने गया। वाई इज अ प्राइवेट कस्टोडियन। लीगल कस्टोडियन लाइक पुलिस ऑफिसर ने बोला जब भी हमें जरूरत पड़ेगी एक्स की, आप हम एक्स को हमारे पास लेके आओगी। ये श्योरिटी किसने दी? वाई ने दी। किसके लिए? एक्स ने, एक्स के लिए। और एक पर्सन एक बार ही बेल करवा सकता है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी। कुछ कुछ जुल्म ऐसे होता है वो करते ही पता चल जाता है कि हम अब तो जेल होगी, तो वो पहले ही मतलब हो जाता है, ऐसे पता हो जाता है कि अब होने वाला है। वो उससे पहले ही मतलब अपने को सिक्योर करने के लिए पहले ही बेल ले लेता है, जिसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। जो पहले ही बेल ले लेता है जिसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। ओके, एंटीसिपेटरी is granted by the high court या court of session. एंटीसिपेटरी ओनली फॉर हाई कोर्ट दे सकता है या कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है। टू ए अप्रिहंड, लगना कि अरेस्ट हो जाऊंगा कि मैंने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, नॉट कॉग्निजेबल, बट हैज नॉट बीन अरेस्टेड, बट अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन टू अपोजिट पार्टी ऑफ ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी बिल देने से पहले अपोजिट पार्टी को पूछा जाता है कि हम क्या हम दे इसको एंटीसिपेटरी बिल। ये अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग अपोजिट पार्टी को दी जाती है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लेंट? कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट मतलब किसी पर इल्जाम लगाना, बोल के लगाना या लिख के लगाना, और मजिस्ट्रेट को देना विद द व्यू, इस इंटेंशन से देना टू आप एक्शन लो इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, दैट सम पर्सन
जिसको मैं जानता हूँ नहीं भी जानता हूँ, हैज कमिटेड ऑफेंस, जिसने ऑफेंस किया है, बट इट डज नॉट इंक्लूड, बट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी पुलिस रिपोर्ट। अगर मैंने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई है तो उसे कंप्लेंट नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे। ओके। However, a report made by police officer in case which disclosed after investigation, the commission of non-commitment shall be deemed to be incomplete। मतलब पुलिस जो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट देता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नॉन कॉग्निजेबल में, नॉन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, लाइक मर्डर, चोरी, रेप, तो उसको हम डिम्ड पुलिस रिपोर्ट मान लेंगे। ओके। कंप्लेंट का कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, और ये कंप्लेंट्स क्रिमिनल कोर्ट में होती है और सिविल कोर्ट में कंप्लेंट नहीं होती, सिविल कोर्ट में प्लेंट होती है। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी वो है जो ट्रायल नहीं है, इंक्वायरी वो है ट्रायल नहीं, इंक्वायरी में सबसे पूछताछ करेगी। ओके। जो ट्रायल नहीं है, इंक्वायरी क्या है? वो जो ट्रायल नहीं है इस कोर्ट के अंदर। इंक्वायरी कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है या कोर्ट करता है? ओके। इंक्वायरी डिफरेंट है ट्रायल से क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। इंक्वायरी डिफरेंट है ट्रायल से क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। इंक्वायरी वाइडर है ट्रायल से, इंक्वायरी इज वाइडर देन ट्रायल। इंक्वायरी बड़ी है ट्रायल से। इंक्वायरी में जो मामला शॉर्ट आउट होगा वो ट्रायल तक पहुंचेगा नहीं, पर इंक्वायरी तो होगी, इंक्वायरी तो होनी ही है। इंक्वायरी इज वाइडर देन ट्रायल। ट्रायल तो लास्ट स्टेज है, ट्रायल हो ना हो कोई नहीं है, पर इंक्वायरी ऑलवेज होगी। ओके। इट स्टॉप ट्रायल व्हेन बिगन। ओके। जब इंक्वायरी खत्म होती है, जब ट्रायल स्टार्ट होता है। जब इंक्वायरी खत्म होती है तब ट्रायल स्टार्ट होता है। ओके। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्ट बाय पुलिस ऑफिसर या कोई भी एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट टू इन दिस बिहाफ। इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई भी प्रोसीडिंग में एविडेंस कलेक्ट करना, जो पुलिस ऑफिसर करता है या कोई भी अदर पर्सन करता है, किस जिसको ऑथराइज किया है मजिस्ट्रेट ने ये काम करने के लिए, वो ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्यों होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। और इन्वेस्टिगेशन में मेन काम क्या होता है? एविडेंस कलेक्ट करना। ओके। द थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स है इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट इंक्वायरी, सेकंड, थर्ड इज द ट्रायल, डिनोट्स ए थ्री डिफरेंट स्टेजेस। ये तीनों डिफरेंट स्टेजेस है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, बाद में इंक्वायरी होती है, बाद में ट्रायल होता है। ओके। और इसके अंदर या तो एक्विटल होगा या कॉन्विक्टेड होगा। एक्विटल मतलब निर्दोष है, कॉन्विक्टेड मतलब दोषी है। ओके। व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडर? प्लीडर मीन्स ए पर्सन। प्लीडर एक पर्सन है जो जिसको ऑथराइज किया है इस कोर्ट के अंदर लॉ ने एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर टू प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट के अंदर, या कोर्ट ने अपॉइंट किया विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। इस एक्ट के अंदर कोर्ट ने परमिशन दिया, अपॉइंट किया है। इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड नॉन लीगल पर्सन अपॉइंट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट विल बी इंक्लूडेड। कोई भी नॉन लीगल पर्सन कोर्ट के अपॉइंटमेंट से इस हो सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स ए पर्सन अपॉइंट अंडर सेक्शन 24। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब कोई भी पर्सन जो सेक्शन 24 के अंदर अपॉइंट हुआ है, और इसके अंदर इंक्लूड होगा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा, सॉरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो एन एग्जीक्यूटिव, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इन ए लार्ज सेंस। बड़े वाइडर सेंस में देखें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है एंड आल्सो ऑफिसर ऑफ कोर्ट। ये कोर्ट का भी ऑफिसर होता है, ये बाउंड होता है कोर्ट को असिस्ट करने में टू फेयर व्यूज, अपने फेयर व्यूज दे एंड फेयर एक्सरसाइज ऑफ इस फंक्शन। अपनी फेयर एक्सरसाइज मतलब अच्छे तरीके से कोई भी बाइस हो कि ना दे कोई भी एडवाइस।
someone can someone case relating to an offense not being a warrant. समवन केस होते हैं जो ऑफेंस के रिलेटेड होते हैं एंड जो वारंट नहीं होते, और वारंट केस होते हैं जो ऑफेंस के रिलेटेड होते हैं, लाइक डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सटेंड टू ईयर। जो वारंट केस जिसमें डेथ की इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है, और जिसमें या तो जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सजा दी जाती है, वो वारंट केस होते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अनदर अपडेट्स